आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल 5058 आई कोरोना के नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 39,031। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,56,859। कल 1601 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। कुल रिकवरी मामलों की संख्या हुई 1,12,265। अभी तक 2213 लोगों की हो चुकी है मौत। कल उत्तराखंड में 67 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगेगा, जिसकी आबादी करीब 50 लाख है, जिसका खर्च लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार करेगी। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का टीका लगेगा। प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो सके, इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत किया गया है और सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया। रेमडे इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति हेतु 100% अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया और आपूर्ति को बैंक गारंटी और अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से मुक्त रखा गया। सार्वजनिक स्थानों और परिसरों में मास्क न पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 कर दिया है। उत्तराखंड में कल कोरोना पॉजिटिव के 5058 मामले आई है, जिसे मिलाकर उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कुल मामले अब 1,56,859 हो गई है, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या 39,031 है। कल 1601 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल रिकवरी मामलों की संख्या 1,12,265 है। अभी तक 2213 लोगों की मौत हो चुकी है और कल उत्तराखंड में 67 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान चैत्र पूर्णिमा पर इस बार आम श्रद्धालु 9:30 बजे तक हर की पेड़ी पर स्नान कर सकेंगे। इसके बाद पूरा हर की पेड़ी क्षेत्र संतों के शाही स्नान के लिए रिजर्व होगा। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान हाईवे को भी खुला रखा जाएगा। हालांकि जब जुलूस हाईवे पर पहुंचेगा तो कुछ देर के लिए यातायात को डायवर्जन किया जाएगा। कल निरंजनी पंचायती अखाड़े की ओर से 27 अप्रैल हनुमान जयंती कुंभ का जो है अंतिम शाही स्नान किया जाएगा। उसमें हमारे लगभग 100 साधु रहेंगे, हमारे आचार्य जी रहेंगे और हमारे देवताओं को ले जा करके संक्षिप्त रूप में हम लोग कोरोना के महामारी के देखते हुए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करते हुए हम लोग कल का शाही स्नान और अंतिम स्नान कुंभ मेले का हम सब लोग मिल करके करेंगे। जहां एक और कोरोना का कहर पूरे उत्तराखंड प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के 13 जिले अब पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं देहरादून और हरिद्वार के बाद नैनीताल जिले में रोजाना कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वहीं नैनीताल जिले की कालाडूंगी विधानसभा में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। कालाडूंगी में कोरोना के 6 संक्रमित मरीज मिलने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि ये सभी मरीज 6 अन्य राज्यों से आए हुए हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा पहले ही सतर्कता बरतते हुए इन सभी को होम आइसोलेशन किया हुआ है। तो वहीं अब इन सभी के संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी जानकारी लेकर उन सभी के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आज हरिद्वार महाकुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान होना है। सभी 13 अखाड़े इस बार प्रतीकात्मक रूप से शाही स्नान करेंगे। प्रत्येक अखाड़े से केवल 100 साधु संत ही स्नान के लिए हर की पेड़ी जाएंगे। वहीं कुंभ मेला पुलिस द्वारा स्नान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रतीकात्मक स्नान होने से व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। वहीं 13 अखाड़े केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से शाही स्नान करेंगे। चंपावत जिले के उधम सिंह नगर जिले से लगी सीमा जगबुड़ा पुल पर स्थानीय प्रशासन कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर अलर्ट मोड में आ चुका है, जहां स्वयं नायब तहसीलदार टनकपुर पिंकी आर्य ने चंपावत जिले के जगबुड़ा सीमा पर बने चेकिंग पॉइंट पर मोर्चा संभाल रखा है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें लगातार आने जाने वालों की जहां सघन चेकिंग कर रही हैं, साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी उत्तराखंड या अन्य लोगों से 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। एक्चुअली ऐसा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जगबुड़ा पे जितने भी हमारे आउट ऑफ उत्तराखंड जो भी लोग आ रहे हैं उनका तो स्पेशली हम लोग ये चेक करें कि उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है स्मार्ट सिटी देहरादून पे। अगर है तभी उनको अलाउ करेंगे, नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारे इवन खटीमा भी जो जा रहे हैं वो भी जब आएंगे तो वो अपना सैंपल करवाएंगे, RT-PCR करवाएंगे, तभी हम उनको आगे जाएंगे। और इसके अलावा हम होम आइसोलेशन का भी उनको नोटिस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो घर में रहें और ये कोविड की जो चेन है उसको तोड़ा जाए।
रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के इलाज की रामबाण दवा नहीं है और न ही ये जीवन रक्षक दवा है। ये ठीक उसी तरह से कोविड के लक्षणों को कम करने में काम आती है जिस प्रकार पैरासीटामोल दवा बुखार कम करने के लिए आती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने इस मामले में जन सामान्य को सलाह दी है कि रेमडेसिविर की उपलब्धता नहीं होने पर परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। कोविड के उपचार का ये अंतिम विकल्प नहीं है। मुंशियारी एनई रेलवे के लोको पायलट से सेवानिवृत्त गोकरण सिंह रिलकोटिया ने अपनी मातृभूमि आपदाग्रस्त थापा को आपदा राहत कार्य के लिए 10,000 रुपए की राशि दी है। अपने पिता प्रताप सिंह रिलकोटिया और माता मोती देवी की स्मृति में यह राशि प्रदान की। वर्ष 2020 की आपदा में प्रभावित थापा में आज भी राहत और पुनर्वास के लिए प्रभावित प्रशासन और सरकार के चक्कर काट रही है। थापा ग्राम पंचायत के मूल निवासी गोकरण सिंह वर्तमान में रुद्रपुर के किरतपुर में निवास करते हैं। अपनी जन्मभूमि की व्यवस्था को सुनकर उनका दिल पसीज गया था। मसूरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के बारे में जागरूक करने के लिए मसूरी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस मसूरी विधानसभा अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में मुख्य चौक पर उतरे और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में अहम योगदान निभाने की अपील की। भारतीय गौ रक्षा वाहिनी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हिंदू प्रताप सिंह ने देहरादून नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि देहरादून नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर गौवंश के शवों के निस्तारण की आड़ में अनेक अंगों को बेच रहे हैं। उनका कहना है कि मृतक गौवंश की हड्डियों से जिलेटिन बनाया जाता है जिसका प्रयोग दवा बनाने वाले फार्मा कंपनियां कर रही है, जो कि एक संवेदनशील विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकरण की शिकायत जिला प्रशासन, नगर निगम के मेयर और अन्य उच्च पदाधिकारियों से भी की गई, लेकिन इस मामले को दबाया जा रहा है और कोई कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध नहीं की जा रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो कार्रवाई न करने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमें सूचना मिली कि नगर निगम में ही सबसे ज्यादा अनियमितता है, सबसे ज्यादा गाय वहीं मरती है। हमें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो इस समय देहरादून नगर निगम के मेयर हैं और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है गायों को संरक्षण देने के लिए। लेकिन क्योंकि कुछ विषय सामने आया था तो हमने इसके तथ्य जानने के लिए इसकी गहराई में जाना शुरू किया। इसमें हमने 1 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2021 तक का आंकड़ा मांगा और इन 2 वर्षों में 692 गायों के मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम के जारी हुए थे। ये सभी गाय वो थीं जो नगर निगम के कांजी हाउस या इनके संरक्षण में विभिन्न संस्थानों में रह रही थी। 692 गाय, ये सभी गाय पंजीकृत थी। 692 गाय, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। जब हमने इसकी और तफ्तीश की तो हमको सूचना ये मिली कि ये अधिकतर मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी हैं और नगर निगम के कर्मचारी इन गायों को गायब कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गौनियाल ने मसूरी में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा जल्दबाजी में निर्णय लेकर कुंभ मेले में सभी लोगों को बेरोक-टोक आने दिया और जब कोरोना संक्रमण पूरे प्रदेश में फैल गया तब जाकर उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आए दिन मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मसूरी विधायक गणेश जोशी जी ने 8 साल से स्वास्थ्य विभाग में कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब कोरोना महाकाल आगे स्थिति बिगड़ गई है मसूरी विधानसभा की, तो कैबिनेट मंत्री होते हुए भी खाली घोषणा और सुर्खियों में रहने का काम कर रहे हैं और उन्हें 25 बेड की कभी ध्यान नहीं आई। हॉस्पिटल में कभी उन्होंने झांका नहीं। अब चुनाव नजदीक है तो घोषणाएं करने में कर रहे हैं और धरातल में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो घोषणाएं न कर धरातल में काम करें तो उनका फर्ज ज्यादा उनको फर्ज तो याद हमें दिलाना पड़ेगा, आम जनता को दिलाना पड़ेगा। समाज सेवी के नाते हमें उनको फर्ज दिलाने में याद दिलाना पड़ रहा है जो उनको समझना चाहिए। अभी तक वो तो आपने खुद ही देख लिया होगा, कैबिनेट मंत्री ने खुद ही अपने स्वास्थ्य को बेहाल बताया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और स्वास्थ्य विभाग इतना बेहाल है जैसे छरमोली है। छरमोली में 4 साल पहले
स्वास्थ्य विभाग बन गया था और आज तक वहाँ का कोई उद्घाटन नहीं हो पाया है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है ना कोई है। बाजपुर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम कनौरा निवासी धीरती कुमार मंडल ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगा ली, जिससे धीरती कुमार मंडल की मौत हो गई। धीरती की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मंत्रों, उच्चारण और विधि विधान के साथ प्रसिद्ध वाणुलाट धाम की कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कपाट खोलने की तमाम धार्मिक परंपराओं में सम्मिलित होकर प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।